नमस्कार, मैं हूं शिवम। दिल्ली में हार के बाद इंडिया गठबंधन के लिए कई सबक छिपे हैं इस हार में। आज हम उन सबकों की बात करेंगे और इसका भविष्य क्या होगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे और क्या आशंकाएं हैं ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी से कोई गलती हुई? क्या कांग्रेस अब उस गलती को सुधारेगी या कोई बदलाव करेगी? मोहम्मद जाहिद ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा है इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए। उस लेख का ही मैं जिक्र करूंगा इस कार्यक्रम में। उन्होंने लिखा है कि इंडिया गठबंधन का नाम पहले तो इंडिया रखा नहीं जाना चाहिए था, और अगर रख लिया है आपने इंडिया नाम तो इसे छिन्न भिन्न होने से रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है जिन्होंने इंडिया अलायंस नाम दिया। राहुल गांधी कई बार ये कह चुके हैं, कई बार उन्होंने इसका जिक्र किया कि विचारधारा की लड़ाई में उन्हें कुछ राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा तो वो उठाएंगे, हिचकेंगे नहीं। अगर वो इसके लिए गंभीर थे तो ये मौका है कि वो गठबंधन की दैनिक रीति नीति अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के हवाले कर दें और ये नुकसान भी वो उठा लें। अध्यक्ष सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं इस गठबंधन के, और दैनिक रीति नीति और सिनर्जी के लिए अखिलेश यादव ज्यादा ऊर्जावान नजर आते हैं, ज्यादा जिम्मेदार नजर आते हैं और वो वेल प्लेस्ड व्यक्ति लगते हैं और परिपक्व भी हैं, तैयार भी हैं, लोकप्रिय भी हैं और अधिकतर दलों को वो स्वीकार्य भी हैं। राहुल गांधी से ज्यादा उनकी स्वीकार्यता होगी। नीतीश कुमार के ब्लूप्रिंट पर बना ये इंडिया अलायंस नेतृत्व के अभाव में शुरू से ही बिखरा बिखरा सा रहा है। एक बिखराव इसमें प्रतीत होता है। लोकसभा चुनाव के पर्याप्त पहले ये गठबंधन बना था और इसके बावजूद कांग्रेस के अनिर्णय और धीमेपन की छाया इंडिया अलायंस पर बनी रही। न नियमित बैठकें हुई, न ऑफिस मिला, न सीटों को लेकर कोई रणनीति बनी और न ही एक कॉमन मैनिफेस्टो बना पाए। इसके अलावा न कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट दे पाया ये गठबंधन, इवन कन्वीनर तक नहीं था। सुनते हैं कि किसी बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा बनाए जाने की बात की थी। उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था जिसका केजरीवाल ने भी उस समय समर्थन कर दिया था लोकसभा चुनाव से पहले, और इसी में नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाने की भी बात हुई थी इसी बैठक में, जो बाद में बनी नहीं। इसके बाद नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर चले गए, वो दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के साथ जुड़ गए और इस पर भी जनता का समर्थन इतना मिला, इन तमाम चीजों के बावजूद भी इतना समर्थन मिला कि 40-50 सीट पीछे रही ये गठबंधन। जरा बेहतर प्रबंधन होता तो आज ये निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी गुजरात में कहीं बैठकर धुनी रमा रहे होते और 125 सीटों के साथ हो सकता था कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का होता। बनिस्पत गुड़गोबर प्रबंधन के भी इस गठबंधन ने मोदी को काफी परेशान किया। और अब जब लोकसभा चुनाव पीछे छूट गया है, राज्यों के चुनाव आ गए हैं, तो राज्यों के चुनाव में गठबंधन के दलों को यह डर है कि राहुल गांधी की सामाजिक न्याय की राजनीति का असर उनके ऊपर होगा। भाजपा के वोटर्स पर पड़े ना पड़े इसका गठबंधन, इस सामाजिक न्याय की बात का असर, लेकिन उनके अस्तित्व पर जरूर पड़ने वाला है। तो अब कोई पार्टनर न तो कांग्रेस का नेतृत्व तो स्वीकार करने के लिए तैयार है, अखिलेश भी हिचक रहे हैं, और न ही अपने राज्य में कांग्रेस को जगह देने के लिए तैयार है इसमें कोई भी पार्टनर। दिल्ली में केजरीवाल नेस्तनाबूद हो गए, नेस्तनाबूद कर दिया केजरीवाल को, और एक किला विपक्ष का भी इसमें ढहा है। आगे भी कांग्रेस के कई दलों से संबंध कटुता की हद तक जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि यही नीति चलती रही, हर जगह फायदा बीजेपी को होगा अगर ऐसा होता है, अगर इसमें अलायंस में बात नहीं बनती। अखिलेश यादव एक मजबूत पक्ष वाले नेता हैं, उनके सभी नेताओं के साथ बड़े क्लोज, बड़े अच्छे संबंध हैं और उनमें किसी को अपने राज्य में जमीन खोने का उनसे कोई डर भी नहीं है। किसी की जमीन भी अखिलेश यादव नहीं लेंगे। जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की बैठकें होंगी तो आपसी तल्खी दूर हो जाएगी और राहुल गांधी की जो सामाजिक न्याय की पूरी यात्रा है, पूरी लड़ाई है, वो भी मजबूत होगी निश्चित तौर पर। अब ये लड़ाई क्यों मजबूत होगी? क्योंकि ये भी सत्य है कि राहुल की पिछले 2 साल से जातिगत जनगणना और उसी आधार पर भागीदारी की मुहिम ट्रिगर पॉइंट इसलिए नहीं बन पा रही है, इसलिए उस पर काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो खुद ओबीसी नहीं है और पूर्व में वो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते रहे।
तो ओबीसी उनसे कनेक्ट उतना नहीं कर पा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव इसे भागीदारी में अगर परिवर्तित कर देते तो ये ट्रिगर पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद ओबीसी है। दरअसल कांग्रेस को 38 साल पहले की एक राजनीतिक रणनीति को अपनाने की जरूरत है। विश्वनाथ प्रताप सिंह विपक्षी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हुआ करते थे, मगर संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी देवीलाल को चुना गया था उस वक्त। और यहां तक कि एक बात और भी थी कि चुनाव जीतने के बाद जब इलेक्शन हो गया तो उसके बाद देवीलाल को विपक्षी गठबंधन ने प्रधानमंत्री भी चुना था। देवीलाल ने प्रधानमंत्री पद को नकारते हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा कर दी थी। यह ऐलान उन्होंने किया था। और अगर प्रधानमंत्री पद को त्यागने की वजह से सोनिया गांधी महान हुई तो वैसा त्याग 1989 में देवीलाल ने भी किया था। हालांकि इसको भुला दिया गया, इसकी इतनी चर्चा नहीं हुई। दरअसल एक मजबूत सरकार को हटाने के लिए और मोदी जैसे नेता को हटाने के लिए विपक्षी दलों को जो सामंजस्य और जो आपसी विश्वास बनाना है, जो जरूरी है, वो फिलहाल दिखाई नहीं देता है। ये कड़वा सत्य है। कांग्रेस के धीमे और असमंजस से भरे नेतृत्व में तो ये और भी ज्यादा असंभव हो गया है कि ये गठबंधन मोदी को हटा पाएगा। वही अखिलेश के कन्वीनर होने से कई पॉजिटिव परिणाम आने की संभावना बनने लगेगी। पहला कि ये कि 2027 के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की जो इमेज है वो और ज्यादा मजबूत होगी और ओबीसी जातियां उनके ऊपर भरोसा कर पाएंगी, उनकी तरफ आकर्षित हो पाएंगी, उनकी तरफ आ पाएंगी। उससे पहले बिहार का विधानसभा चुनाव भी होना है। बिहार के विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखना है और यही समीकरण वहां भी बन सकता है, क्योंकि वहां भी ओबीसी निर्णायक है। अखिलेश यादव के सभी विरोधी दलों के नेताओं के साथ बड़े अच्छे संबंध है, जैसा कि मैंने आपको बताया। राहुल गांधी की अपेक्षा अखिलेश जी ज्यादा इस मामले में बेहतर है, उनसे लोग ज्यादा सुलभ हैं, उपलब्ध है। अखिलेश यादव का गठबंधन को लेकर दिल भी अन्य के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है। और फिर चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव के बीच की जो मित्रता है वो किसी से छिपी नहीं है, ये भी कुछ भी गुल खिला सकती है। तो एक ही खिलाड़ी बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, फील्डिंग भी करे तो मैच नहीं जीता जा सकता। मैच जीतने के लिए जरूरी है कि आप जब टीम बनाएं तो अलग अलग लोगों को अलग अलग भूमिकाओं में आगे बढ़ाएं, अलग अलग भूमिकाएं उनको दीजिए। अखिलेश को इस समय बैटिंग ऑर्डर में ऊपर लाने की जरूरत है, तभी कुछ इंडिया अलायंस में हरकत महसूस हो सकती है। अब ये कांग्रेस को सोचना है, राहुल गांधी को सोचना है कि वो क्या निर्णय लेंगे, लेकिन फिलहाल ये जरूरी बहुत है। मुझे इजाजत दीजिए, इस कार्यक्रम में इतना ही। आप जरूर बताइए कि क्या वाकई में आपको लगता है कि इस परिवर्तन से कुछ परिवर्तन हो सकता है और इंडिया अलायंस में जो एक अव्यवस्था नजर आ रही है वो व्यवस्थित हो सकता है।